हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता मेहरा आपके सामने बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक स्टैटिक जो पार्ट है क्वांटम स्टैटिक का, उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। कल हमने हाफ किए थे, आज हम हाफ कर लेते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो स्टूडेंट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है घर पे न्यूमेरिकल ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और आप आगे नेट की प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप न्यूमेरिकल ज़रूर ट्राई करें। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोड्स इन ए चैम्बर ऑफ वॉल्यूम 40 cc। द फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखी है 4 इंटू में 10⁻14 एंड 4.01 10⁻14। फ्रीक्वेंसी यहाँ हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखी है। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या कहलाएगा, डी न्यू कहलाएगा। ठीक है, डी न्यू क्या होता है, हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस। ठीक है, वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, सॉरी मोड्स निकालने हैं। हमारे दे रखे हैं यहाँ पे चैम्बर में 40 cc दे रखा है, हमें 40 cc चैम्बर में वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमें नंबर ऑफ मोड्स और जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटर पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने निकाला हुआ था। ठीक है, 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू बाय में सी क्यूब। हमें पता है सी क्यूब क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। न्यू हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज स्टार्टिंग की ये वाली हमारे पास न्यू है। ठीक है, और इन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आएगा, डी न्यू आएगा। 8 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 22 बाई में 7 20 न्यू स्केयर 4 इंटू 10⁻14 का होल स्केयर मल्टीप्लाई डी न्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इसमें से ये क्या 4.01 10⁻14 माइनस 4 इंटू 10⁻14। हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है, हमने इसको 8 लिख दो, 10 लिख दो। हमने फॉर फर्दर सोल्विंग के लिए हमने 3 इंटू 10⁻10 लिया है पर क्यूब। इसको जब हम सोल्व करेंगे 1.5 10⁻11 हमारे पास क्या आएगा, मोड्स। हमें कितने का निकालना है, 40। जो मोड्स है उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोड्स इन द चैम्बर आएगा। जो हम इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे 6.0 इंटू 10⁻12। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ चैम्बर। अब हमने 100 cc का निकालना है, बट हमें वेवलेंथ रेंज करके 6000 टू 6002। ठीक है, अभी ये हमारे पहले वो फ्रीक्वेंसी रेंज थी, अभी ये किसकी रेंज है, लैम्डा की रेंज है। तो हमें फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारा फार्मूला वही रहने वाला है, बस फ्रीक्वेंसी को हमने किस में चेंज करना है, वेवलेंथ में। फ्रीक्वेंसी को कैसे लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा, और डी न्यू को भी चेंज करना पड़ेगा डी लैम्डा में। तो हमें इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी न्यू सी लैम्डा ऊपर आ जाए, उसकी पावर स्केयर हो जाएगा। माइनस में 1 है तो माइनस आगे, और इसका स्केयर डी लैम्डा। ये सब वैल्यू हम इस इक्वेशन में वापस पुट करेंगे। 8 पाई न्यू का स्केयर है यानी सी स्केयर बाई में लैम्डा स्केयर। ठीक है, सी स्केयर बाई में लैम्डा स्केयर। और हमारे पास क्या दे रखा है, सी क्यूब। सी क्यूब की वैल्यू हम भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। डी न्यू की वैल्यू क्या है, माइनस लैम्डा बाई में सी बाई में लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 4 लैम्डा की पावर 4 हो गई। सी क्यूब एक सी क्यूब से सी क्यूब कट जाएगा कि यहाँ सी स्क्वायर है और ये इंटू में सी, ये सी क्यूब बन गया, सी स्क्वायर और ये सी कट हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 8 पाई बाई में लैम्डा 4 डी लैम्डा। हमें डी लैम्डा क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसको हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, ओनली लैम्डा की, सॉरी वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास क्या है, 2 एंगस्ट्रॉम। मोड्स निकालें, फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा हमने पहले इस इक्वेशन में पुट करना है। 8 पाई की वैल्यू 3.14 होती है,
डी लैम्डा हमने निकाला 2, आंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज किया, 2 इंटू में 10⁻⁻8, लैम्डा का 4 है यानी 6000 इंटू 10⁻⁻8 का 4, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा 3.88 10⁻12। ओके, फिर ए नंबर ऑफ ए सिस्टम हैज़ 7 पार्टिकल्स हैं, अरेंज करने हैं हमने 2 कंपार्टमेंट। फर्स्ट कंपार्टमेंट में 8 सेल है और सेकंड कंपार्टमेंट में 10 सेल है। हमारे पास टोटल दे रखे हैं, हमें ये नहीं बता रखा कि 8 सेल में कितने पार्टिकल जा रहे हैं और 10 सेल में कितने पार्टिकल है। यही अरेंजमेंट हमें निकालना है जहाँ पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द माइक्रोस्टेट ऑफ मैक्रोस्टेट। हमें ये क्या दे रखा है यहाँ पे, जी की वैल्यूज़ दे रखी है, सॉरी एन, हाँ मैक्रो दे रखे 3 और 4 अब दे रखे हैं, और फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करने इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जांपल, तो आप प्रैक्टिस जरूर करना। हम पहले माइक्रोस्टेट निकालेंगे फॉर द फर्मी डिराक स्टैटिक्स से, जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, समीशन जी आई का फैक्टोरियल, एन आई का फैक्टोरियल, जी आई माइनस एन फैक्टोरियल। हमें दे रखा है के की वैल्यू 2 दे रखी है, क्योंकि हमें पार्टिकल्स हमने 2 सिस्टम में डिवाइड करने हैं, इसलिए यहाँ पे K2 है। जी आई यानी हमारे पास 8 दे रखा है सेल, और दूसरा हमें दे रखा है 10 सेल। ओके, हमारे पास 2 कंपार्टमेंट है, इसलिए हम इसको डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे। पहले G1 कंपार्टमेंट में मल्टीप्लाई में G2, पहले n नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स होते थे तो हम फर्दर सॉल्व करके नहीं दिखाते थे मल्टीप्लिकेशन को, लेकिन अब इसमें हमने 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, इसलिए G1 G2, यहाँ पे G1 G2। ठीक है, यहाँ पे G1 G2 की वैल्यू दे रखी है। हमें माइक्रोस्टेट दे रखे 3 और 4, यानी N1 3 और 4 हमने इस इक्वेशन में वापस पुट करेंगे। 8 फैक्टोरियल, G1 के लिए 8, G2 के लिए 10, N के लिए हमारे पास 3, दूसरे N2 के लिए 4, और 8 में से 3 और 10 माइनस 4। इसको सोल्व करेंगे। 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 8 में से 3 गया 5 फैक्टोरियल, इंटू में 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 10 में से 4 गया 6 फैक्टोरियल। इसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 5 फैक्टोरियल 8 को 8 फैक्टोरियल को, ताकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल करें। इसको आगे एक्सपेंड करेंगे 3 फैक्टोरियल को, 3 2 1। सिमिलरली इसको 6 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे, 10 को 6 से 6 कट जाएगा, इसको 10 7 तक एक्सपेंड करेंगे और 4 को 2 तक करेंगे। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये 6 से ये 6 हट जाएगा, ये 8 कट जाएगा, और यहाँ से 3। ठीक है, 8 इंटू में 7 56, एंड 7 3 21, 21 इंटू में 10 2 10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे माइक्रोस्टेट के, किसमें, मैक्रोस्टेट्स में। ओके, ये लास्ट एग्जांपल अब करते हैं, जो एक अगला एग्जांपल है, आप मुझे PDF के फॉर्म में सेंड करना। Calculate the number of different arrangement of 6 bosons among 4 cells of equal a priori probability। अब देखो, यानी बोस आइंस्टीन वाला फार्मूला निकालना है। हमने पहले फर्मी डिराक वाला यूज़ किया था, अब इसमें बोस आइंस्टाइन वाला। तो नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट कह दो या नंबर ऑफ अरेंजमेंट कह दो बोसोन के GI सेल में, तो हमारे पास ये फार्मूला है WNI प्लस में GI माइनस 1, NI फैक्टोरियल GI माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, हमें दे रखे 6, तो 6 4 और हमारे पास क्या है सेल, 6 प्लस 4 माइनस 1 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे सेल कितने हैं हमारे पास, 4 4 माइनस 1, इसको 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल, 4 में से 1 गया 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। ओके, इसको हम 6 तक लेके जाएंगे, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, हाँ 3 से ये 3 9 कट जाएगा, ये 3 बच जाएगा, यहाँ 2 से ये 4। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आने वाला है, नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग Ni boson इन ए GI सेल इज़ टोटल 84। ओके, जो आपको मेरे को सॉल्व करके PDF भेजना है वो ये है, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर CC इज़ 24.2 इंटू 10 raised to power 22
in beryllium and 0.91 into 10 raised by 22 in cesium. If the Fermi energy of conduction electron in Be is 14.94 electron volt, calculate the Fermi energy in cesium. तो ये वाला एग्जाम्पल आपको मेरे को सोल्व करना है। तब तक सेफ रहिए, मास्क सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, अननेसेसरी बाहर मत जाइए, और मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो कीजिए। थैंक यू सो मच।